अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस। ये ना मैंने एक्चुअली एक सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है सी प्लस प्लस में बहुत ही बेसिक लेवल पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाऊंगा। तो अभी एक्चुअल में सीन ये है कि बहुत सारे जो हैं बच्चे वो एफएससी से या अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है कि मेडिकल से भी बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ सकते हैं। तो इससे ये है कि बच्चों की जो है ना वो एक बेस नहीं बनी होती और स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये एक तो ये है कि बच्चे जो हैं वो क्लास में टीचर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस खुल के नहीं कर पाते, उनकी कुछ ना कुछ क्वेरीज रह जाती हैं। ऊपर से उन्होंने और भी बहुत सारे कोर्सेज़ का जो है काम वगैरह देखना होता है, तो इस वजह से भी वो अलग से टीचर के पास जाके जो है वो अपनी क्वेरीज वगैरह डिस्कस नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए एक जो है मैं सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है इसके अंदर सबसे पहले फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो मोस्टली जो है ये अपना आईसीएस के बच्चों ने पढ़े होते हैं। तो आईसीएस के बच्चों के अलावा मतलब फ़्लो चार्ट्स के बाद जो है बेसिकली जो सही प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है वो होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं, इसके अंदर मल्टीपल इफ़ एल्स आती हैं, एल्स इफ़ आती है, फिर एक स्विच स्टेटमेंट आती है और उसके बाद फिर आप लोग पढ़ते हो अपना ये लूप्स पढ़ते हो, डिफरेंट फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और उसके बाद फिर आप लोग फंक्शंस पढ़ते हो और अरेज पढ़ते हो और अरेज के बाद जो है आपका ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाता है। और कहीं कहीं आप लोगों को पॉइंटर्स भी लास्ट में पढ़ा दिए जाते हैं। और इंशाल्लाह फिर जो अगला सेमेस्टर होता है वो उसके अंदर आप लोगों को पॉइंटर रिवाइज करवाए जाते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़े होते उनका पॉइंटर मतलब स्टार्ट करवाया जाता है और फिर वहाँ से आगे स्टार्ट होता है। तो अभी इंशाल्लाह ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक वीडियो सेंड करता रहूँगा और ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगा और ये बिल्कुल शॉर्ट होगा, क्योंकि अक्सर जो बच्चों को स्लाइड्स मिलती हैं वो 70 स्लाइड्स होती हैं और मोस्टली जो है बच्चा 3 से 4 स्लाइड्स पढ़ता है और वहीं पे ही जो है उसकी एनर्जी जो है वो फुल डाउन हो जाती है और वो छोड़ देता है। और समटाइम्स तो इस तरह से भी होता है कि बच्चा जो है वो स्लाइड्स जो है वो ऑन ही नहीं करता, बस इतना देख के कि ये 70 स्लाइड्स हैं। तो ये बिल्कुल 5-7 स्लाइड्स हुआ करेंगी और बिल्कुल जो है आपको एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो दिया जाएगा इसमें। तो चलें शुरू करते हैं। अभी ये सबसे पहले जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं, इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर जो है सबसे पहले सिंगल सिलेक्शन है, डबल सिलेक्शन है, मल्टीपल सिलेक्शन है इफ़ एल्स एल्स इफ़ में, और फिर मल्टीपल सिलेक्शन है स्विच में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल सिलेक्शन जो है इफ़ स्टेटमेंट ये होती क्या है। इफ़ स्टेटमेंट जो है डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रूथ और फॉल्स ऑफ अ कंडीशन, एक कंडीशन पे। अभी इफ़ जो है ये इफ़ के अंदर बताया जाएगा कि इफ़ अगर ये जो मेरी कंडीशन है ये ठीक होती है तो ये जो है आगे मैं काम जो है हो जाए, कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँगा। तो अगर मतलब मैं 5 बजे उठूँगा तो ही मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ पाऊँगा, वरना मैं जो है फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा अगर मैं 5 बजे नहीं उठूँगा। तो ये है इफ़ स्टेटमेंट। ये एक छोटा सा जो है ये अपना बनाया हुआ है स्केच। इसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, ये सिंगल सिलेक्शन है इसके अंदर इफ़ होती है, डबल सिलेक्शन के अंदर इफ़ एल्स होती है और मल्टीपल सिलेक्शन में हमारे पास एल्स इफ़ होती है और स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट भी आपको बताऊंगा, बल्कि स्विच स्टेटमेंट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को ये जल्दी समझ नहीं आता। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो अभी सिंगल सिलेक्शन पे हम आते हैं। तो इंट ये जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये जो दो नंबर्स हैं ये हमने मतलब इंट जो है ये डिक्लेयर कर दिए हैं, इंटर टू इंटीजर्स। अब ये हम सी आउट कर रहे हैं कि ये सिंपल सी बात है कि सी आउट होता है जो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है और सीन वो होता है जो स्क्रीन से यूज़र जो है जो भी बंदा लैपटॉप चला रहा है वो उसके अंदर इंटर करेगा अपने कीबोर्ड से। तो अभी इसने कहा है कि दो नंबर्स जो हैं ये डिक्लेयर करवाए हैं सबसे पहले, और डिक्लेयर करवाने के बाद शो करवाया है कि नंबर्स इंटर करो, और अब जो भी बंदा कंप्यूटर आपका चला रहा है वो फर्स्ट नंबर इंटर करेगा और सेकंड नंबर इंटर करेगा। अब ये कह रहा है इफ़ फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के इक्वल है तो सी आउट क्या करे, सी आउट वो होता है जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर आएगा जो कि आपने इंटर किया हुआ है वो आएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कॉलम्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होती है, तो ये आएगा इज़ इक्वल टू सेकंड नंबर। और उसके बाद फिर हम दोबारा से आते हैं इफ़ कि अगर
पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के, ये जो साइन है ये नॉट का है और ये इक्वल का साइन के नॉट इक्वल। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट हो, फर्स्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर। और अगर फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा है सेकंड नंबर से तो आ जाए फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन सेकंड नंबर। और आ जाए अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। तो ये सिंपल आपको जो है इफ़ स्टेटमेंट का मैंने बता दिया। उसके बाद आती है डबल सिलेक्शन। डबल सिलेक्शन में क्या था हमारे पास, इफ़ और एल्स। इफ़ में क्या है, कंडीशन। इफ़ कंडीशन कि अगर मैं 5 बजे उठता हूँ तो स्टेटमेंट क्या है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँगा। एल्स, एल्स में क्या है कि अगर मैं नहीं उठता, मतलब उसका ऑपोजिट, कि अगर ये काम आप कहते हैं कि ये काम मैंने करना है, ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ठीक होती तो ये काम होगा, और अगर ठीक नहीं होगी तो दूसरा काम होगा। और दूसरा काम क्या होगा, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बाज़ार जाऊँगा, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। तो ये सिंपल इफ़ और एल्स। उसके बाद इफ़ एल्स, डिफरेंट एक्शंस इफ़ कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिस्प्लेड मैसेज पास। तो ये देखें, ये अभी ये कोटिंग की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ग्रेड जो है बच्चे का वो 60 या 60 से ज़्यादा है तो सी आउट क्या हो जाए, पास, के स्टूडेंट जो है वो पास हो गया। वरना क्या जो है वो सी आउट हो के फेल्ड, वो फेल हो गया, सिंपल। उसके बाद आती है मल्टीपल सिलेक्शन। इफ़ एल्स, इसमें क्या है कि आपके पास एक कंडीशन है कि अगर मेरे पास ये जो कंडीशन है ये ठीक हो जाती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ये जो मेरा काम है ये हो जाए। और अगर ये स्टेटमेंट नहीं ठीक होती, ये कंडीशन नहीं ठीक होती, फिर मैं कहता हूँ एल्स इफ़। और इसके अंदर फिर से कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन नहीं ठीक होती तो ये कंडीशन देख लेते हैं। मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये फॉर एग्जांपल कंडीशन है कि 5 बजे उठना। तो अगर मैं 5 बजे उठता हूँ तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ लूँगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर एल्स इफ, अगर मैं लेट से यहाँ पे कंडीशन में 6 बजे उठता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर मैं फजर की नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा, या फिर यहाँ पे आएगा कि मैं नमाज कज़ा करके पढ़ लूँगा। एल्स इफ कि अगर ये कंडीशन तो मतलब ख़त्म हो गई, इसका सीन यहीं पे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अब नई कंडीशन आ रही है कि मैं अगर 6 बजे उठता हूँ तो क्या होगा, मैं नमाज़ कज़ा करके पढ़ लूँगा। मेरी नमाज़ तो मैं पढ़ लूँगा लेकिन वो लेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये एल्स के बाद ये मैंने यहाँ पे डॉट 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 इस वजह से बनाया गया है कि इसके बाद और कंडीशन भी हो सकती है कि ये भी हो सकता है मैं 7 बजे उठूँ, मैं 8 बजे उठूँ, मैं 9 बजे उठूँ। तो मतलब डिफरेंट जो है आगे से आगे डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर इन सारी कंडीशंस में से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, मतलब जनाब उन्हें उठे ही दोपहर को 2-3 बजे हैं, तो फिर एल्स में हम एक डिफ़ॉल्ट, मतलब एल्स में हम एक बता देते हैं कि ये जो काम है ये हो जाए। मतलब यहाँ पे भी कोई कंडीशन है कि अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए। लेकिन अगर इन सब में से कुछ भी नहीं होता, कोई भी मेरी कंडीशन नहीं ट्रू होती, तो फिर यहाँ पे सिंपल आपने एल्स लिखना है। ये जिस तरह से ये फॉर्मेट लिखा हुआ है एग्जैक्ट यही फॉर्मेट जो है ये इसका आता है जब आपने वो विजुअल स्टूडियो पे इसको जो है टाइप करना है। एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो डेफ C++ पे भी बच्चों को कोडिंग स्टार्ट करवाती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जो डेफ C++ है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और वो बहुत सारे जो एरर्स होते हैं उनको भी चला देता है। तो बच्चे की सही तरीके से लॉजिक बिल्डिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो अगर हम ये विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो छोटे से छोटे एरर जो है उसको भी बताता है, और उसका जब भी कोई मतलब एरर आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ही एक नहीं लगाता तो वो मुझे नीचे जो है वो शो हो जाएगा कि भाई आपका ये मसला आया है। तो इस तरह से बच्चे की जो है वो लॉजिक बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा सही होती है। तो आप विजुअल स्टूडियो पे भी इसको सेम इसी तरीके से ही टाइप करेंगे। अब बस ये है किसी तरीके का भी आपको प्रोग्राम आ जाए, आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी कंडीशन पुट करनी है, यहाँ पे सी आउट में लिख देना कि सी आउट में भाई ये स्टेटमेंट होगी। तो उसके बाद ये अब एक छोटा सा मतलब फिर से वो पहले की तरह ही स्केच है कि इसके अंदर मतलब बताया हुआ है कि यही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और सिंगल, डबल और मल्टीपल सिलेक्शन। और उसके बाद अब एट द एंड ये कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये कि आप लोग की जितनी भी ये क्वेरीज होंगी वो इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई 15 से 20 बच्चे मुझे किसी भी ख़ास टॉपिक पे बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, तो मैं इंशाल्लाह 15 से 20 बच्चों की रिक्वेस्ट पे वीडियो भी बनाऊंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक है। उसके अलावा अगर आप लोग
कैलकुलस में भी कुछ पूछना चाहते हैं या फिज़िक्स का कुछ पूछना चाहते हैं, तो अगर मुझे 15 से 20 रिक्वेस्ट आएंगी तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो काइंडली ये फिर सेशन में मेरे साथ रहिएगा। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।